आराम कर लो बेटा, कल से काम कर रहे हो। मेरी जिम्मेदारियां बहुत हैं, काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। आप बैठें, मैं आपके लिए चाय बना देता हूँ। नहीं सारिम, तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है, चाय मैं खुद बना लूँगा। मुस्तफ़ा मेरे भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल के बाद से घर क्यों नहीं गए? घर जाके क्या करूँगा भाई। वैसे भी कुछ दिनों बाद ज़मीन के साथ साथ हमारा घर भी हमारे हाथ से चले जाएगा। उसके बाद हमें यहीं पे आके तो रहना है। अल्लाह पे भरोसा रखो मुस्तफ़ा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सालों से अल्लाह के भरोसे अपने भाई को चिट्ठियां भेज रहे हैं भाई। वो ना तो अल्लाह को मानता है ना ही आपको भाई। आप क्यों इस बात को नहीं समझते? मुस्तफ़ा, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह ना उम्मीद नहीं हूँ, ना ही अल्लाह से, ना ही अपने भाई से। एक ना एक दिन अल्लाह की मदद भी आएगी और हमारा भाई भी आएगा, ये बात मेरी याद रखना। उस रिश्वतखोर को बुलाया है? जी 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 भाई, आता आता ही होगा, पहुंचता ही होगा, मेरी बात हुई है। तुम सारी ज़िंदगी रिश्वत ही लोगे या मेरे लिए काम भी करोगे? अब तक ये ज़मीन मेरे नाम क्यों नहीं हुई है? मेरे भाई मोहम्मद बख्श को मरे हुए तो सालों गुजर चुके हैं, तुमसे ये काम होगा या नहीं? राणा साहब, सारे काम आपके हम ही करते हैं, तो ये काम भी हम ही करेंगे। आपको कहा था, जब तक ये कोर्ट का डिसीजन नहीं आएगा हमारे हाथ तो बंधे हुए हैं। या तो आप वकील को ख़रीद लें जो हमें एक केस जितवा दे, जल्दी जितवा दे, तो हमें ये ज़मीन मिल जाएगी। उससे पहले हम क्या करें राणा साहब, आप खुद बताइए। मेरी तांत्रिक से बात हुई है, आज की रात तुम सारिम को इस दुनिया से रुखसत कर दो। वकील के इंतज़ार में तो कहीं मैं ही मोहम्मद बख्श के पास ना पहुंच जाऊं। तुम आज ही रात उसका कत्ल कर दो, ना रहेगा बास, ना रहेगी बांसुरी। जैसा आपका हुक्म राणा साहब, लेकिन वो हमारे पैसे कुछ ये काम हो जाने के बाद मैं तुझसे वादा करता हूँ, अपने ख़ानदान का सबसे अमीर पुलिस वाला तू होगा। हेलो राणा साहब, वो क्या था, वो बास और वो बांसुरी हो गया राणा साहब, आपका काम हो गया राणा साहब। मैंने कहा था ना आपको, इस साल सरदार ईसा साहब की पार्टी में से ही होगा, क्योंकि उन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया था। अब देखना यह है कि वो सरदार बनाते किसको हैं। उस चौधरी, मेरे सही सलामत गर्दन की कसम, इस साल जो है सरदार बख्शी होगा। और उस तेरा सवाल ही तेरे दूध की तरह ख़राब है। तुझे नज़र नहीं आता कि बख्श ने काम कितना किया है इस साल? उन नज़र तो पूरे गांव को आता है, इस अंधे मिश्रा जी को भी आता है अंधा हाँ, कि पूरा काम ही बख्श ने किया है। लेकिन वो ईसा है, ईसा जो अपने घर वालों का नहीं है, तो वो मोहम्मद बख्श का क्या होगा? मैं ईसा अली आप सबसे मुखातिब होकर आपको बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की वजह से हमने इस साल गांव में बहुत सा काम कराया, जो आपकी दुआओं से पूरा भी हुआ। मैं आपको आपका सरदार नया पेश करता हूँ, और वो सरदार है इखलाकी। और लग दी लानत इस पे, मैंने कहा था ना, ये अपने घर वालों का भी नहीं है, तो ये बख्शी का क्या होगा? और ये तुमने क्या किया ईसा? अपने ही दामाद को सरदार नहीं बनाया, जबकि तुमने उससे वादा भी किया था। पंडित जी, राजनीति को चलाना आसान काम नहीं। उस नाकारा को बेटी भी इसीलिए दी थी कि वो हमारी पार्टी छोड़कर शर्मा के पास ना जा सके। मगर ईसा, अपनी बेटी का तो ख्याल किया होता। वो सोचो ना उस पे क्या बीतेगी। पंडित जी, वो मेरी बेटी है, उसे राजनीति शुरू से सिखाई गई है। वो आज भी उसे अपना नहीं मानती। कल को उसी ने तो मेरी गद्दी संभालनी है। आ गए आप?
मैं कब से आपका इंतज़ार कर रही थी। बाबा ने आपको सरदार न बनाकर अच्छा नहीं किया। सारिम कैसा है? एक बेटा तो मैं खो चुका हूँ। मैं नहीं चाहता कि सारिम को भी मैं खो दूँ। तुम राजनीति की परवाह ना करो, जो होगा अच्छा ही होगा। लेकिन अब आप आगे क्या करेंगे? आपने क्या सोचा है? बाबा से बात करेंगे या मैं बात करूं? मैं बातें नहीं करता, काम करता हूँ। तुम्हें और तुम्हारे वालिद को मेरा काम बहुत जल्द नज़र आ जाएगा।